Hello, class third. Welcome to Erudite School of Learning. So, in our previous class, we were on page number 16 and we have finished off this exercise. Now, today we'll start a very new, fresh topic called rounding of numbers. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है नया, उसका नाम क्या है? राउंडिंग ऑफ नंबर्स. बच्चों, राउंडिंग वर्ड में राउंड वर्ड पे आपको फोकस करना है. अगर हम काउंटिंग की बात करें तो सभी नंबर्स में राउंड कौन होता है? ज़ीरो. ठीक है, तो अब हम बच्चों नंबर्स को राउंड फॉर्मेट में निकालेंगे. ठीक है, पहले हम समझते हैं राउंड नंबर को राउंड ऑफ करने का मीनिंग क्या होता है और ऐसा क्यों करते हैं. ठीक है, सो कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन. एक सिचुएशन हमें बताई गई है. ठीक है, क्या है वो सिचुएशन? अ स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एन एक्सकर्जन टू दार्जिलिंग. ठीक है, एक स्कूल ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करी दार्जिलिंग घूमने के लिए. ठीक है, एक्सकर्जन मतलब साइट सीइंग या किसी भी तरह से घूमने, सैर पर जाना. सो दार्जिलिंग जाने के लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की स्कूल ने. ठीक है, नाउ यहाँ पे बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है अबाउट. ठीक है, अबाउट मतलब अबाउट 300 स्टूडेंट्स, है ना. लगभग 300 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, है ना. उन्होंने पार्टिसिपेट किया मतलब इस ट्रिप में वो गए. इन दिस situation the actual number of students could be more than 300 or less than 300. ठीक है, ये क्या बोल रहा है? अभी जो हमने ये अप्रॉक्सीमेशन बताया है कि लगभग 300 स्टूडेंट गए हैं, तो लगभग का मीनिंग होता है बच्चों 300 से थोड़े कम भी हो सकते हैं, 280, 290, है ना. एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं बताया गया है. ठीक है, कम भी हो सकते हैं या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे 302 भी हो सकते हैं, 310 भी हो सकते हैं. लेकिन बच्चों जब हम राउंड फिगर में बताते हैं तो हमारे लिए याद रखना थोड़ा इजी हो जाता है. ठीक है, हो सकता है हम 327 या 326 भूल जाएं, लेकिन ऐसे जो नंबर्स होते हैं लाइक 100, 200, 300 वो हमें याद रहते हैं. ठीक है, यही कारण है कि हम अपने रियल लाइफ में कुछ नंबर्स को राउंड ऑफ करके बोलते हैं. जैसे सपोज़ अगर आपके पास 32 रुपीज़ हैं तो आप उसको राउंड फिगर में ऐसे बता सकते हो कि मेरे पास अराउंड 30 रुपीज़ हैं. ठीक है, सो अराउंड वर्ड या अबाउट वर्ड या अप्रोक्सीमेट वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं बताने होते हैं या एग्जैक्ट फिगर हम नहीं बताना चाहते हैं या किसी चीज़ को, किसी नंबर को हम ज़्यादा दिन तक याद रखना चाहते हैं, तब हम राउंड फिगर के नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है बच्चों, सो व्हेन वी से अबाउट हाउ मैनी द आंसर इज़ नॉट एनी पर्टिकुलर नंबर. ठीक है, तो जब भी हम इस तरह की, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं कि अराउंड या अबाउट, अबाउट कितने हैं, अराउंड कितने हैं, ठीक है, लगभग कितना है, ऐसे वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या पूछते हैं? एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछते हैं, लगभग पूछते हैं. ठीक है, जैसे आज क्लास में कितने बच्चे आए हैं लगभग, तो हम देख के बता सकते हैं. क्योंकि काउंट करने में बहुत टाइम जाएगा तो हम अंदाज़ा अपनी एस्टिमेशन पावर भी यूज़ करते हैं कि अराउंड 40 बच्चे आए हैं, है ना. सपोज़ आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 42 है. ठीक है, लेकिन आप कह सकते हो कि अराउंड 40 बच्चे आए हैं, बट जस्ट अ फिगर क्लोज टू दैट नंबर. लेकिन वो जो फिगर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? उसके पास वाला होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके जो है, मान लीजिए आपके पास 99 रुपीज़ है और आप कहें मेरे पास अराउंड 50 रुपीज़ है ना, तो वो गलत हो जाएगा. उसके क्लोज वाला होना चाहिए. ठीक है, वो कैसे होगा अभी हम उसको सीखेंगे. वी राउंड ऑफ नंबर्स टू फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट. ठीक है, हम नंबर्स को राउंड ऑफ क्यों करते हैं? एक अंदाज़ा. ठीक है, एक तो हमें ज़्यादा दिन तक याद भी रहता है, आसानी से याद हो पाता है, आसानी से मेमोराइज हम कर सकते हैं. इन सभी कारणों की वजह से हम नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आज हम राउंड ऑफ में सीखेंगे राउंडिंग अ नंबर टू नियरेस्ट टेंस. किसी भी नंबर को नियरेस्ट टेंस पे राउंड करना. अब सवाल उठता है बच्चों, टेंस यहाँ पे क्या मीनिंग है? तो 10 का मीनिंग है मल्टीपल ऑफ 10, जो जो भी 10 की टेबल में आते हैं, जैसे 10, 20, 30, पूरी 10 की टेबल, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इनफैक्ट आफ्टर 10 ऑल्सो 110, 120. ठीक है बच्चों, टेबल कभी ख़त्म नहीं होती है. हम नॉर्मली टेबल 10 तक ही याद करते हैं, 9 जा 10 जा, लेकिन 11 जा भी होता है, 12 जा भी होता है, 10 12 जा 120, 10 12 जा
130। तो ये सभी बच्चों किस में आते हैं, टेंस में आते हैं, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे बच्चों, सपोज़ एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। उससे पहले हम थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि क्या रूल्स हैं राउंड ऑफ करने के, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि नियरेस्ट टेंस का मतलब होता है किसी भी नंबर को 10 या 20 या 30 या 40 बनाना या 50 बनाना या 110 बनाना या 120 बनाना या 130 बनाना या 140 बनाना या 210 बनाना, 220 बनाना, नियरेस्ट टेंस पर उसको राउंड ऑफ करना, ठीक है। सपोज़ आपके पास 11 रुपीज़ हैं तो आप कह सकते हैं मेरे पास अबाउट 10 रुपीज़, अराउंड 10 रुपीज़ हैं, ठीक है। तो अभी हम और एग्जांपल्स भी लेंगे इसके। तो सबसे पहले बच्चों हम रूल्स सीखते हैं कि कैसे हम राउंड ऑफ, किन नंबर को किस तरह से हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। सो टू राउंड अ नंबर टू द नियरेस्ट टेंस, ठीक है, क्या बोल रहा है, किसी भी नंबर को उसके नियरेस्ट टेंस पे राउंड करने का। टेंस मैंने बताई दी आपको, 10, 20, 30, 40, जो उसके सबसे पास पड़ता है। अगर 20 पास पड़ता है तो 20, 30 पास पड़ता है तो 30, उसको बनाएंगे। सो सी द डिजिट एट द वंस प्लेस। तो जो भी नंबर हमको दिया जाएगा, हमें कौन सी प्लेस का नंबर कंसिडर करना है यहाँ पे, वंस प्लेस का। और हमको पता है सबसे राइट वाली जो प्लेस होती है वो कौन सी होती है, वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, इस तरह से। लेकिन हमको यहाँ पे क्या देखना है, सिर्फ वंस प्लेस को देखना है। अब सवाल उठता है वंस प्लेस पे क्या देखना है, तो उसके लिए रूल नंबर 1 है, क्या है, इफ़ इट इज़ 5 और ग्रेटर देन 5 देन द नंबर विल बी राउंडेड अप। क्या बोल रहा है ये, अगर वंस प्लेस पे जो नंबर है वो या तो क्या हो, 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो हम क्या करेंगे, उसको राउंड अप करेंगे, ठीक है। इस रूल को बच्चों हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, क्या, 67, ठीक है। तो 67 का जो वंस वाला नंबर है, वंस प्लेस पे जो डिजिट है, सॉरी, वो क्या है, 7 है, ठीक है। तो 7 क्योंकि 5 से बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, या तो वंस पे 5 हो या फिर 5 से बड़ा हो, तो ये क्या करता है, इसमें पावर होती है कि वो अपने पास वाले को क्या बना सकता है, +1 कर देता है उसको। मतलब उसको 7, 6 है तो 7 बना देगा, 7 है तो 8 बना देगा, 5 है तो 6 बना देगा। तो अभी ये 6 है तो उसको क्या कर देता है, 7 कर देता है, और फिर खुद क्या बन जाता है, 0। या इसको ऐसे समझे हम स्टैंडर्ड तरीके से कि इसका राउंड अप हो जाता है। राउंड अप मतलब क्या होता है वो हम अभी समझते हैं। अभी हम इस एग्जाम्पल में बच्चों समझेंगे कि राउंड अप का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। नाउ एक बार उससे पहले हम रूल 2 भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। रूल 2 क्या कहता है, इफ़ इट इज़ 4 और लेस, क्या बोल रहा है ये, या तो मतलब कुल मिला के 5 से छोटा हो, 5 से छोटा होगा तो क्या होगा, देन द नंबर विल बी राउंडेड डाउन। अगर 5 से छोटा होगा तो नंबर को क्या करेंगे, राउंड डाउन करेंगे। ये राउंड डाउन और राउंड अप क्या होता है अभी हम एग्जाम्पल से सीखेंगे, ठीक है। नाउ अब सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ें याद कैसे रखनी है, ठीक है। आपको बस इतना सा याद रखना है, 5 से छोटा, 5 से छोटे कौन होते हैं, 4, 3, 2, 1। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आप फर्स्ट क्लास से सीखते आ रहे हो, ठीक है। और फिर भी जिनको नहीं आता है उनको बस ये याद रखना है कि जो काउंटिंग में पहले आता है वो छोटा होता है, जो काउंटिंग में बाद में आता है वो बड़ा होता है। ब से बाद में ब से बड़ा, मतलब 5 से छोटे कौन कौन हुए, 4, 3, 2, 1, ठीक है। वंस प्लेस का डिजिट हमें कंसीडर करना है, ठीक है। सो 4, 3, 2, 1 जब भी होगा तो हम क्या करेंगे, राउंड डाउन करेंगे। अभी हम सीखेंगे राउंड डाउन का मतलब क्या होता है, ठीक है। पर आपको ये मान के चलना है कि 1 से लेके 4 वाले नंबर क्या होते हैं, वीक नंबर होते हैं, ठीक है। ये हरी सब्जी नहीं खाते हैं, जैसे अगर आप हरी सब्जी खाओगे तो आपका दिमाग तेज़ होगा, आप पावरफुल बनोगे, है ना। इसी तरह से ग्रीन वेजिटेबल्स हमें खाने चाहिए। लेकिन ये जो 5 से 10 वाले नंबर हैं ये क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं। इनमें क्या पावर होती है, ये अपने पास वाले नंबर को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी ट्रिक हम सीखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम स्टैंडर्ड तरीके से सीखते हैं। तो सपोज़ बच्चों मान लीजिए आपके पास जो है 11 रुपीज़ हैं, या फिर यूँ कहें मान लीजिए आपके पास 12 रुपीज़ हैं, ठीक है। तो 12 रुपीज़ हैं, तो सबसे पहले बच्चों आपको काउंटिंग अच्छे से आनी चाहिए। आपको ये दिमाग इतना सा लगाना है कि 12 किन दो टेंस के बीच में आएगा, किन दो टेंस के बीच में आएगा। तो आपको ये पता लगाना है कि 12 से पहले वाला कौन सा 10 आता है, ये वाला 10 आता है, टेंस आता है। फिर दूसरा वाला कौन सा टेंस आता है, 20। मतलब 12 जो है 10 और 20 के बीच में आता है, काउंटिंग हमें आनी चाहिए। 10 आता है, फिर 11 आता है, फिर 12 आता है, ठीक है। हमें इसको राउंड ऑफ करना है, क्या करना है, राउंड ऑफ। तो रूल नंबर 2 हमने क्या पढ़ा, अगर वंस प्लेस का नंबर 5 से छोटा होगा तो इसका राउंड डाउन करेंगे। अब बच्चों
राउंड डाउन का मतलब हम समझते हैं कि राउंड डाउन और राउंड अप क्या होता है। तो सबसे पहले बस आपको इतना सा दिमाग लगाना है कि 12 जो है किन दो टेंस के बीच में आएगा, और ये कब पता लगा सकते हैं जब हमको काउंटिंग अच्छे से आती हो। ठीक है, तो आपको काउंटिंग आती होगी, 10 के बाद 11 आता है, फिर 11 के बाद 12 आता है। ठीक है, सो 12 किसके बीच में आया, 10 और 20 के बीच में। तो अगर हम नंबर लाइन से समझें तो यहाँ पे 10 मान लीजिए आप 10 है, और यहाँ पे क्या है 20 है, क्योंकि 12 जो है 10 20 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया और यहाँ पे 20 लिख दिया, इसके बीच में ही कहीं पे 12 आएगा। ठीक है, सो मान लीजिए आपका 12 यहाँ पे आता है, यहाँ 11। अब बच्चों राउंड अप और राउंड डाउन का मतलब ध्यान से समझना। ठीक है, जब भी हम किसी नंबर को उससे बड़ा बनाते हैं, बड़े फिगर की तरफ, लार्जर नंबर की तरफ राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, राउंड अप। मतलब जब हम राइट साइड में जाते हैं उसको बड़ा बनाते हैं तो क्या होता है, राउंड अप। और जब हम उसको छोटा बनाते हैं राउंड फिगर में तो क्या होता है, राउंड डाउन। इसको छोटा बनाना है, 10 12 से छोटा है, तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे राउंड डाउन हो रहा है। और अगर उसको बड़ा बना रहे हैं राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ करना मतलब जीरो वाले फिगर में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, राउंड अप कर, अगर उसको बड़ा बना रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, राउंड अप कर रहे हैं। तो ये होता है बच्चा आपको राउंड अप, और ये होता है राउंड डाउन। छोटा बनाना मतलब राउंड डाउन करना, और बड़ा बनाना मतलब राउंड अप करना। अब सवाल ये उठता है राउंड अप कैसे करें और राउंड डाउन किसको करें। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है राउंड अप कब होता है, मतलब ये 20 कब बनता, जब यहाँ पे या तो 5 होता वंस प्लेस पर, या 5 से बड़ा नंबर होता, या तो 5 हो या 5 से बड़ा हो। अभी हमने पढ़ा कि 5 से लेकर 10 वाले नंबर कैसे होते हैं, सभी पावरफुल होते हैं। ये बस आपको इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि 5 से लेकर 10 वाले नंबर सभी पावरफुल नंबर्स होते हैं, और 1 से लेकर 4 वाले सभी वीक नंबर्स होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो ये फिर इनको राउंड डाउन किया जाता है। क्या किया जाता है, राउंड डाउन, मतलब इनको छोटे वाले टेंस में कन्वर्ट किया जाता है, या छोटे वाले राउंड फिगर में कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर बच्चों आपके पास 12 रुपीज़ हैं, तो 12 रुपीज़ का मतलब क्या हुआ, वंस प्लेस पे कौन है, 5 से छोटा नंबर है। ठीक है, 5 या 5 से बड़ा होगा तो ही राउंड अप करेंगे। ठीक है, और 5 से छोटा होगा तो राउंड डाउन करेंगे। तो इसका क्या होना चाहिए, ये 5 से छोटा है तो कमज़ोर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, जो टेंस पे जो डिजिट है इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ये 1 का 1 ही रह जाएगा, और इसको राउंड फिगर में हम कैसे लिखेंगे, और खुद 0 बन जाएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम राउंड डाउन करेंगे। ठीक है, तो आपके पास अगर 12 रुपये हो तो आप कह सकते हो मेरे पास अराउंड 10 रुपीज़ हैं। ठीक है, अगर आपको राउंड फिगर में बताना है तो बच्चों बिल्कुल इसी तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। आपको दिमाग इतना सा लगाना है कि कौन से दो टेंस के बीच में ये नंबर आएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका क्वेश्चन होता 17 सपोज़, तो ये इसको हम क्या बनाते हैं, 20 बनाते हैं। इसका राउंड अप होता, क्यों, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे कौन है, 5 से बड़ा नंबर है। तो सपोज़ 15 होता तो भी 20 बनता, 16 होता तो भी 20 बनता, क्योंकि 5 से बड़ा है 6। ऐसे ही 7 5 से बड़ा है, क्योंकि 7 काउंटिंग में 5 के बाद आता है। 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए वंस प्लेस पे, तो हम क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे, उसको बड़ा बनाएंगे। मतलब ये सब 10 से 20 के बीच वाले नंबर हैं, तो या तो ये 10 बन सकते हैं या 20 बन सकते हैं, या तो राउंड डाउन हो सकता है। ये सब क्या हो रहा है, इनका राउंड डाउन। 11 12 13 14 का राउंड डाउन क्यों किया गया, क्योंकि ये सभी 5 से छोटे हैं। वंस प्लेस का जो डिजिट है इनमें वो सभी क्या है, 5 से छोटे हैं। और इनका राउंड अप क्यों किया गया, इनको 20 क्यों बनाया गया, क्योंकि जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा है। तो 15 को भी आप 20 बता सकते हो राउंड फिगर में, 16 को भी 20 बना सकते हो, 17 को भी 20 बता सकते हो राइट फिगर राउंड फिगर में, 18 और 19 को भी 20 बता सकते हो जब भी आपको कहा जाए कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। ठीक है, और एक बात ये भी है बच्चों कि 11 12 13 14 जो है 10 के पास पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ से आप चलना स्टार्ट करो तो आपको, अगर आप 14 से चलना स्टार्ट करो तो 20 आपको दूर पड़ेगा, 10 आपको पास पड़ेगा। इसलिए 14 तक के जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, राउंड डाउन करते हैं, उनको हम 10 बनाते हैं। ठीक है, और बाकी 15 वाले नंबर से हम क्या करते हैं, ये सब किसकी टीम में चले जाते हैं, 20 की टीम में। 15 से जितने भी नंबर हैं ये सब 20 की टीम में आ जाते हैं, और 14 12 13 12 11 ये सब किसकी टीम में आ जाते हैं, 10s की टीम में या 10 की टीम में। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम इसी कंसेप्ट को लेके हमारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको अपनी नोटबुक में क्या डालना है, एक्सरसाइज 1.5। ठीक है,
class work date, all the formalities you have to do. Then you have to first of all write this question, exercise 1.5, round off the following numbers to nearest tens. ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखना है. क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सभी नंबर को हमको नियरेस्ट टेंस पर राउंड ऑफ करना है. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका 43, इसको नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ करना है. अब आपको पहले तो दिमाग ये लगाना है बच्चों कि जो 43 है वो किन किन टेंस के बीच में आएगा. ठीक है, तो 43 किन किन टेंस के बीच में आएगा, 43 जो है वो किन किन के बीच में आएगा. इस तरफ कौन आएगा इसके, 40 के बाद ही 41, 42, 43 आता है. बस आपको काउंटिंग आनी चाहिए बच्चों. ये कौन से 43 कौन से टेंस के बीच में आएगा, 40 और 50 के बीच में, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अब आपको काउंटिंग आनी चाहिए अच्छे से. ठीक है, तो हमको ये तो पता लग गया कि 43 40 और 50 के बीच में आएगा. ठीक है, लेकिन इसको 50 बनाया जाए मतलब राउंड अप किया जाए या इसका राउंड डाउन किया जाए. ठीक है, तो हमें ये कैसे पता लगता है, वंस डिजिट की वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको देख के. तो वंस प्लेस पे जो डिजिट है क्या वो 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है. 3 5 से छोटा है, तो क्योंकि 3 5 से छोटा है, वीक नंबर है, 1 2 3 4 कैसे होते हैं, वीक नंबर, तो ये 4 को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, राउंड डाउन होगा. इसका मतलब 43 को हम राउंड फिगर में क्या लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं. हाँ, अगर यहाँ 45 होता तो वो क्या बन जाता, 50, उसका राउंड अप हो जाता. लेकिन क्योंकि यहाँ पर वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, 3 है, मतलब 5 से छोटा है, रूल नंबर 2 लगेगा. तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 से छोटा है तो इसका क्या करो, राउंड डाउन करो, मतलब इसको 40 बनाओ राउंड फिगर में. तो राउंड फिगर में हम सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, पूरा क्वेश्चन लिखना है पेंसिल से. ठीक है, इस तरह से एक्सरसाइज 1.5 CW डेट आपको आज की डालनी है जब आप लेक्चर सुन रहे हैं. और 43 पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, फिर आपको लिखना है आंसर ए, और फिर हमने इसको राउंड फिगर में क्या लिख दिया, 40. डायरेक्टली कैसे सोचना है, एक ट्रिक क्या है बच्चों, आपको बस ये याद रखना है 1 2 3 4 ये चारों नंबर कैसे होते हैं, वीक नंबर. जब भी वंस प्लेस पे 1 2 3 या 4 आ जाए और आपको नियरेस्ट टेंस पे करना हो तो आप क्या करेंगे, आपको पता होगा ये 3 तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, है ना. और इसको भी बदल नहीं पाएगा, 4 को बदल नहीं पाएगा क्योंकि 3 क्या है, वीक नंबर है, कमज़ोर नंबर है, ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाता है. ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज 67. इस बार हमको क्या दिया है बच्चों, 67. आपको दिमाग में सोचना है बच्चों ये चीज़ कि 67 किस किस के बीच में आएगा. तो आपको पता होना चाहिए 67 से पहले सबसे पास वाला लेफ्ट में कौन सा टेंस पड़ेगा इसको, 60. उसी के बाद तो 61, 62, 63, 64, 65, 66, फिर 67 आएगा. तो इधर कौन पड़ेगा इसको पास वाला टेंस, 60. और इस साइड कौन पड़ेगा, राइट साइड में इसको सबसे पास वाला टेंस, 70. मतलब 67 जो है 60 और 70 के बीच में आएगा. अब सवाल ये उठता है इसको 70 बनाया जाए या 60 बनाया जाए. तो ये कौन बताएगा, वंस प्लेस का डिजिट. वंस प्लेस का डिजिट क्या है यहाँ पे, 7, और 7 तो 5 से बड़ा है. और हमको तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर 1. तो 7 पावरफुल नंबर है तो ये खुद तो 0 बनेगा लेकिन इसको भी 7 बना के जाएगा. ठीक है, अगर यहाँ 5 होता तो उसको 6 बनाता, 6 है तो 7 बनाएगा. जो भी काउंटिंग में जस्ट सक्सेसर जो होता है, जैसे 6 के बाद 7 आता है तो इसको 7 बना के जाएगा. मतलब 67 क्या बन जाएगा, 70 बन जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब 67 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टेंस पे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 70 आएगा. ठीक है, और अगर आपको डायरेक्ट करना है तो वो वाली ट्रिक लगा सकते हो कि 7 जो है स्ट्रॉन्ग नंबर है तो ये 0 तो बनेगा लेकिन इसको 7 बना के जाएगा. ठीक है, अगर यहाँ पे 5 होता तो उसको 6 बना के जाता, 6 है तो 7 बना के जाएगा. तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया, 70. 67 को राउंड अप करेंगे. ठीक है, तो 70 हो जाएगा. ठीक है बच्चों, आप भी इस तरह से पेंसिल से 2 पार्ट्स कर सकते हो, 3 पार्ट्स नहीं करने, गंदा हो जाएगा, है ना. कोशिश कीजिए 2 पार्ट कर सकें. ठीक है, और अच्छी राइटिंग में आपको करना है. मैंने 3 पार्ट इसलिए किए हैं ताकि आपको एक ही पेज में विजिबल हो सारे आंसर्स. ठीक है, नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज, योर थर्ड क्वेश्चन इज 156. ठीक है, अब बच्चों 156 जो है वो किसके बीच में आएगा, कौन से 2 नियरेस्ट टेंस होंगे, इसको ध्यान से देखो. यहाँ पे 156 किसके बीच में आता है, 50 और 60 के बीच में. तो आपको ऐसे पता लगाना है 156 किसके बीच में आएगा, 150 और 160 के बीच में. ठीक है, तो 150 और
160 के बीच में कहीं पे 156 आएगा। ठीक है, तो हमको तो क्या ध्यान रखना है, हमको बस शुरू में इतना सा दिमाग लगाना है कि जो 56 है वो 50 और 60 के बीच में आता है, तो 156, 150 और 160 के बीच में आएगा। तो हमको ये तो पता लग गया कि अगर राउंड डाउन होगा तो यहाँ इसको 150 लिखेंगे, और राउंड अप होगा तो इसको 160 लिखेंगे। ठीक है, तो अब पता करते हैं इसका राउंड अप करें या इसका राउंड डाउन करें। तो कैसे पता चलता है, वंस प्लेस का डिजिट को देख के। वंस प्लेस पे कौन है यहाँ पर, 6 है, क्या वो 5 से बड़ा है? जी हाँ, वो 5 से बड़ा है, क्योंकि 6 5 के बाद आता है काउंटिंग में, तो 5 से बड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये पावरफुल नंबर है। 5 6 7 8 9 ये सभी पावरफुल नंबर्स होते हैं, तो इसमें दम है कि इस 5 को ये बदल सकता है। वो हम डायरेक्टली करेंगे तब सीखेंगे, पर अभी हमको ये समझना है इसका राउंड अप होगा, क्योंकि 5 से बड़ा है तो इसका क्या होगा, राउंड अप होगा। मतलब राउंड ऑफ में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 160 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 160। So your final answer will be 160. ठीक है, 156 देन आंसर सी 160। ठीक है, क्योंकि हमने राउंड अप क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 5 से बड़ा डिजिट, वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा हो, आप उसका राउंड अप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उससे लार्जर नंबर जो है नियरेस्ट टेंस उस पर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 पावरफुल नंबर है, इस 5 को क्या बना के जाएगा, 6 बना के फिर 0 होगा वो। ठीक है, सो नाउ योर फोर्थ क्वेश्चन इज 389। सो अगेन आपको शुरू में दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है कि 389 के पास में कौन से दो टेंस पढ़ेंगे, लेफ्ट साइड में कौन सा टेंस पड़ेगा, राइट साइड में कौन सा टेंस पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उसकी एक ट्रिक भी होती है, आपको पता होना चाहिए 89 किसके बीच में आता है, 80 और 90 के बीच में। ठीक है, 80 और 90 के बीच में ही 89 आएगा, 89 फिर 90 आता है काउंटिंग में, तो 389 किसके बीच में आएगा, जिसको काउंटिंग नहीं आती है, वैसे तो आपको आनी चाहिए, लेकिन जिनको नहीं आती है वो ऐसे भी पता लगा सकते हैं। तो कुल मिला के आपको ये तो पता चल गया कि या तो इसका 380 बनेगा, मतलब या तो ये राउंड डाउन होगा, ठीक है, या फिर इसको लार्जर नंबर बनाया जाएगा, मतलब राउंड फिगर में इसको 390 बनाया जाएगा, या इसका राउंड अप होगा। तो इसका राउंड अप होगा या राउंड डाउन होगा वो कौन फैसला करेगा, वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो। ठीक है, और क्लियरली हमको दिख रहा है कि 9 जो है 5 से बड़ा होता है, सॉरी, सो 9 इज़ ग्रेटर देन 5। तो क्योंकि 9 5 से बड़ा होता है इसलिए इसका क्या हो जाएगा, राउंड अप हो जाएगा। 5 या 5 से बड़ा नंबर हो उसका क्या होता है, हमेशा राउंड अप होता है। ठीक है, तो हम इस 389 को क्या लिख सकते हैं, 390 लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम डायरेक्टली भी करना चाहें तो हम कैसे सोच सकते हैं कि 389 में 9 जो है स्ट्रॉन्ग नंबर है, 5 6 7 8 9 सभी स्ट्रॉन्ग पावरफुल नंबर्स हैं, तो ये इसको 9 बना के 8 को 9 बना के फिर 0 होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं और नंबर लाइन की हेल्प भी आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे वो जो प्रोसेस है आपको दिमाग में सोचनी है, अब जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आप दिमाग में ही सोच लेना, सोच पाओगे कि 380 और 390 के बीच में ये आएगा, और ये जो वंस प्लेस का डिजिट है ये 5 से बड़ा है तो इसका राउंड अप ही होगा, तो 389 को हम 390 लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ योर लास्ट क्वेश्चन इज 674। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन इज 674। तो हमको नंबर क्या दिया है बच्चों इस बार, 674। तो जिनको काउंटिंग अभी भी ढंग से नहीं आती है वो कैसे पता लगाएंगे कि 74 किस किस के बीच में आता है, 74 आता है 70 और 80 के बीच में काउंटिंग में, है ना। 74 जो है इन्हीं दोनों के कहीं बीच में आएगा, तो 70 के बीच में आता है, 70 और 80 के बीच में 74 आता है, तो 674 किसके बीच में आएगा, 670 और 680 के बीच में आएगा। ठीक है, अब ये तो हमको पता लग गया कि इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि टेंस वाला ही हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इसके हो गए नियरेस्ट टेंस। ठीक है, अब इसका राउंड डाउन होगा या राउंड अप होगा ये कौन फैसला करेगा, वंस प्लेस का डिजिट। ये यहाँ पे अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो इसको हम 680 लिख सकते हैं, राउंड अप कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ 5 से छोटा हो तो इसका राउंड डाउन ही होगा, रूल नंबर 2 लगेगा। तो 1 2 3 4 क्या होते हैं, वीक नंबर्स होते हैं, हमको पता है, तो इसका राउंड डाउन होगा, मतलब इसको 670 हम राउंड फिगर में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 670। ठीक है,
और अगर आप डायरेक्टली उस ट्रिक से करना चाहते हैं तो आपको ऐसे देख के पता लग जाएगा कि 1 2 3 या 4 वीक नंबर होते हैं, तो इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, 7 का 7 ही रहेगा और खुद भी ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ट्रिक्स का आप यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न हाउ टू राउंड ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। Okay, the concept will be almost same. So till then, goodbye all of you.